चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो का संदर्भ है मनुष्य, जातक, प्राणी, कुछ भी कह लो। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली है उसके दसम भाव को कर्मेश कहते हैं, व्यापार कहते हैं, पिता का घर कहते हैं। दसम भाव आकाश, आकाश जैसी ऊंचाइयां, मनुष्य को राज योग इत्यादि के बारे में विचार करने के लिए यहीं से देखना चाहिए। दसम भाव कर्म भाव पे द्वादशेश अर्थात लग्न से 12वां घर, जो 12वें घर का स्वामी है, यदि वो दसम भाव के साथ युति करेगा, दृग योग करेगा, तो जातक के जीवन में उसका क्या प्रतिफल होगा, इस रहस्य को अच्छी तरह से हमें समझना होगा। दरअसल जन्म कुंडली में जो 12वां भाव है, व्यय, भोग, हानि इत्यादि का द्योतक होता है। जब 12वें भाव का स्वामी, खर्च भाव का स्वामी, जातक की जन्म कुंडली में दसमेश के साथ यानी व्यापारेश के साथ कहीं भी युति करेगा, तो जातक के जीवन में व्यापार का हाल बुरा होगा। उसका व्यापार चलता होगा, चढ़ती हुई जहाज की तरह। अचानक जैसे किसी का जहाज हाईजैक हो जाए या वो जहाज क्रैश हो जाए, इसी तरह से जातक का व्यापार होगा। यदि अगर द्वादशेश यानी व्यय भाव के स्वामी के साथ दृग युति कर रहा होगा तो अच्छा। दसम भाव जातक के कर्म के अलावा और किन किन विषयों के बारे में बताता है। दरअसल जन्म कुंडली में दसम भाव चतुर्थ यानी सुख से सप्तम भाव में पड़ता है। अतः दसम भाव में यदि द्वादशेश बैठा होगा तो इसका प्रतिकूल प्रभाव मां के ऊपर भी पड़ेगा, जातक के सुख साधनों में भी पड़ेगा। चीजें अचानक, वस्तुएं अचानक गायब हो जाना, अचानक व्यापार ठप हो जाना, अचानक मकान ढह जाना, अचानक मां का स्वास्थ्य विपरीत हो जाना, स्वास्थ्य बाधित हो जाना, मां को हार्ट अटैक हो जाना, इन सब चीजों का द्योतक विचार करने के लिए दसम भाव द्वादश भाव के साथ युति या दृग योग करेगा, तो अवश्य ही उसका परिणाम इस प्रकार से मिलता रहेगा। जातक का चतुर्थ भाव सुख साधन, वाहन, मां, मकान, ट्रांसपोर्टिंग का सिस्टम, ये सारा चतुर्थ भाव दर्शाता है। जब द्वादश इस दसम भाव के साथ युति, दृग युति करेगा। दृग युति का मतलब क्या है? दृग युति का मतलब है अपनी दृष्टि के द्वारा द्वादशेश को दसम दृष्टि, दसम भावेश यदि वहां बैठा होगा उस ग्रह के साथ, तो उसको कहते हैं युति। और जब अपनी दृष्टि के द्वारा देखता होगा द्वादशेश दसमेश को, कर्मेश को, तब इसको कहते हैं दृग योग। दृग योग का परिणाम भी विपरीत ही होगा। अतः यदि जन्म कुंडली में जातक के द्वादशेश और कर्मेश की युति कहीं हो रही हो, तो ऐसे में जातक को अपने चाचा से संबंध मधुर रखने चाहिए, क्योंकि जातक के जीवन में पिता का साया कई बार बचपन में ही उठ जाने की आशंका हो जाती है। द्वादशेश यदि कर्मेश के साथ युत होगा या दृष्ट होगा तो एक फल और देखा है। पिता के साथ चाचा के विचार नहीं मिलते,
ना ही पिता के साथ चाचा के विचार मिलेंगे, ना ही बुआ के विचार मिलेंगे। छोटी बुआ, छोटे चाचा, इन लोगों से पिता के आपसी संबंध मधुर नहीं होंगे। ये मेरा प्रैक्टिकली अनुभव है। तो चाचा के साथ इसलिए बना के रखने के लिए मैंने कहा, उनसे मधुर संबंध रखने के लिए कहा, ताकि उनका दृष्टिकोण सकारात्मक रहे। अन्यथा उनका दृष्टिकोण नकारात्मक होगा और चाचा हर हाल में ऐसे जातक को हानि पहुंचाने का भरसक प्रयत्न तंत्र, मंत्र, अस्त्र शस्त्र, षड्यंत्र इत्यादि के द्वारा करेंगे ही करेंगे। यह मैंने देखा है। प्रायः ऐसे लोगों को बुआ का सुख तो होता ही नहीं है जब द्वादशेष और कर्मेश की युति या दृग योग हो। तो जब द्वादशेष और दशमेश कर्मेश दृग योग करेगा तो जातक को प्रायः कौन से बिजनेस में थोड़ा प्रॉफिट होता है वह भी देखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को अपना पैसा लगाकर बिजनेस करने की बजाय इस जातक को जो प्रॉपर्टी डीलिंग है, प्रॉपर्टी डीलर है, या किसी काम की दलाली में, डीलरशिप में, दलाली में लाभ मिलता है। स्वयं का पैसा यदि जातक लगाएगा तो ऋणी हो जाएगा, कर्जी हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और है, कभी कभी जब द्वादशेष कर्मेश के साथ युति या दृग योग करता है तो मैंने यह भी देखा है कि जातक नाजायज कामों में अपनी रुचि बहुत रखता है, नंबर 2 के कामों में अपनी रुचि बहुत रखता है। यहां तक कि ऐसा जातक मतलब जिस्मानी बिजनेस भी करते देखा है। जब द्वादशेष दशमेश के साथ युति करता है तो ऐसे लोग जैसे होता है ना कि किसी जो आजकल अंग्रेजी में क्या कहते हैं, महिलाओं को, लड़कियों को इधर उधर खरीद फरोख्त करने में भी अपनी रुचि रखता है। मतलब शारीरिक शोषण स्त्रियों का जहां होता है उसमें ऐसे लोग रुचि बहुत रखते हुए देखे गए हैं। हालांकि जन्म कुंडली में यदि द्वादशेष बृहस्पति हो जाए, द्वादशेष सूर्य हो जाए तो ये कर्म वो नहीं करेगा। अन्यथा कालगर्ल, कालबॉय जैसे काम, अभी मेरे पास शब्द नहीं आ रहे थे, अभी आपके पास शब्द आ गए, कालबॉय, कालगर्ल जैसा काम यह व्यक्ति करने में बड़ा ही रुचि रखने लगता है। यदि द्वादशेष सूर्य बृहस्पति ना हो करके शनि हो जाए, शुक्र हो जाए, यहां तक बुध हो जाए, तब भी जातक दलाली, खरीद फरोख्त, जिस्मानी बिजनेस जैसे कामों में रुचि रखता है। हो सकता है कि किसी की जन्म कुंडली में यह योग बन रहा हो और वो ऐसा कर्म नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है, आपका द्वादशेष कहीं ना कहीं बृहस्पति या द्वादशेष पर बृहस्पति की दृष्टि या कर्मेश पर बृहस्पति की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि अवश्य ही होगी। द्वादशेष और दशमेश यानी कर्मेश जब जातक के जीवन में एक हो जाते हैं तो एक शुभ कर्म भी होता है। ऐसा व्यक्ति राजनीति में सफल तो नहीं होता, लेकिन राजनीति के माध्यम से वो धन संबंधित व्यापार, ठेकेदारी करते देखा गया है और वो दूसरों के माध्यम से, दूसरे बड़े नेताओं के माध्यम से छुटभइयेपन का काम करके अपने व्यापार को, बिजनेस को आगे
बढ़ाने का प्रयत्न करता है और सफल भी होता है। ये कंडीशंस होती हैं, कौन सी कंडीशन में आपका द्वादशेष है दशमेश के साथ, वो देखना होगा। तो इस वीडियो में हमारा कहने का भाव क्या है, द्वादशेष और दशमेश को किन किन घरों से युति, दृग युति होने पर क्या क्या हानि और नुकसान होगा। जन्म कुंडली में जो द्वादशेष है इसका प्रतिफल बुरा ही कहा गया। छठा, आठवां, 12वां, ये अगर नीच के ही माने जाते हैं। यदि ये नीच के हैं और इन पर नीच की दृष्टि पड़ जाए तो विपरीत राजयोग भी तैयार हो जाता है। अच्छा, इस विषय को लेकर के हम अगले और वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी तो हम खाली क्रम से आपको वीडियो देने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रत्येक वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो हम एक क्रम वाइज सीरियल से आपको अच्छे टॉपिक देने का प्रयास भी करेंगे। हो सकता है आपको इस टॉपिक में कुछ नॉलेज अच्छा मिला हो सकता है आप इससे नकारात्मक भी बन सके, आपके मन ना माने, लेकिन मैंने जो देखा है अनुभवशीलता के साथ वही मैंने कहा है। अब बाकी हम इस वीडियो को यहां विराम देकर के अगले वीडियो के बारे में बता देते हैं। एकादशेष यानी लाभेश और द्वादशेष की युति, द्वादशेष में द्वादशेष की स्थिति के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आपका द्वादशेष और कर्मेश कैसा है मुझे कमेंट्स करके बताएं और आपके कमेंट का उत्तर देने का प्रयास मैं करूंगा हफ्ते में एक बार। कई ऐसे ज्योतिष जिज्ञासु हैं जिनके प्रश्नों का उत्तर देने का भरसक प्रयत्न करता हूं। समय रहते रहते यदि मेरे पास वक्त है तो मैं उसका उत्तर समय पर जरूर देता हूं और उसका उत्तर तभी देता हूं जब उस व्यक्ति का प्रश्न बढ़िया हो। तो बस वीडियो में यही लेते हैं विराम। पुनः द्वादशेष की चर्चा जारी रहेगी। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।